guys, welcome you all to this special Sarkari Guide YouTube channel. This is Shubham Mishra, your own guide for your SSC CGL preparation journey. दोस्तों आज मैं SSC CGL की जिस पोस्ट की जानकारी आपको दूंगा वो असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर AO। चलिए देर किस बात की, लेट्स बिगिन। दोस्तों असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर की इस सीरीज में हम आपके लिए सबसे पहले आपको बताएंगे AO की बेसिक इन्फॉर्मेशन, उसके बाद उसकी जॉब प्रोफाइल, ट्रेनिंग डिटेल्स, ट्रांसफर लाइबिलिटीज, ये तीनों चीजें दोस्तों मैं आपको बताऊंगा इस वीडियो में। इसकी अगली वीडियो यानी कि वीडियो नंबर 2, इसमें मैं आपको बताऊंगा सेल स्ट्रक्चर, प्रमोशन स्पेक्स, हायरार्की स्ट्रक्चर, ये होगी वीडियो नंबर 2। और वीडियो नंबर 3 AO की, उसमें मैं आपको बताऊंगा प्रोस एंड कॉन्स, जॉब सेटिस्फैक्शन एंड रिमार्क्स, सक्सेसफुल कैंडिडेट मार्कशीट। इसमें पॉइंट नंबर 8 और पॉइंट नंबर 9 जॉब सेटिस्फैक्शन एंड सक्सेसफुल कैंडिडेट मार्कशीट दोनों ही एक सेलेक्टेड AO के द्वारा ही आपको दिखाई जाएंगे। तो दोस्तों अब चलते हैं बेसिक इंट्रोडक्शन की तरफ। बेसिक इंट्रोडक्शन की बात करें, असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर AO आता है इंडियन ऑडिट एंड अकाउंट्स डिपार्टमेंट के अंडर में। और ओवरऑल स्ट्रक्चर की बात करें तो सबसे ऊपर है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इसके सारे एक्सपेंसेस को देखती है CAG, ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, और उसके नीचे एक डिपार्टमेंट है, उसका नाम है इंडियन ऑडिट एंड अकाउंट्स डिपार्टमेंट। पे लेवल एंड पोस्टिंग की बात करें तो पे लेवल 8 ग्रुप B की पोस्ट है, ये ग्रेड पे 4800 है और गजेटेड ऑफिसर। दोस्तों एक खास जानकारी, AO SSC CGL की सिर्फ सिंगल एक ऐसी पोस्ट है जो पे लेवल 8 और गजेटेड ऑफिसर की पोस्ट ऑफर करती है। अदरवाइज सारी पोस्ट नॉन गजेटेड है और उनका पे लेवल 7 से नीचे है। पोस्टिंग लोकेशन CAG ऑफिसेस जो हर स्टेट में बने हुए हैं उनमें आपकी पोस्टिंग होगी। जनरली CAG ऑफिसेस स्टेट कैपिटल्स में लोकेटेड होते हैं, आपकी पोस्टिंग स्टेट कैपिटल्स में ही होगी मोस्ट ऑफ द टाइम, नॉट एवरी। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, एग्जाम जिस एग्जाम के थ्रू सिलेक्शन होता है उसका नाम SSC CGL। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, एजुकेशन क्वालिफिकेशन ग्रेजुएशन होना चाहिए आपको, नो डाउट, और एक प्रेफर्ड क्वालिफिकेशन, आप या तो CA हो सकते हैं, CWS हो सकते हैं, MBA फाइनेंस भी हो सकते हैं और या MBE भी हो सकते हैं। दोस्तों एक खास जानकारी, ग्रेजुएशन एक मस्ट रिक्वायरमेंट है, आपको ग्रेजुएट होना ही है अगर आपको SSC CGL देना है। पर जो CA, CWS, MBA फाइनेंस आप देख रहे हैं यहाँ पर, वो मस्ट रिक्वायरमेंट नहीं है, वो एक प्रेफर्ड रिक्वायरमेंट है। इन केस जब आप AO के लिए सिलेक्ट होंगे और अगर आपके पास ये क्वालिफिकेशंस है तो आपके सिलेक्शन के चांस बढ़ेंगे। न सिर्फ सिलेक्शन के चांस बढ़ेंगे, मैं आपको आने वाली स्लाइडों में भी बताऊंगा कि ये क्वालिफिकेशन आपकी आगे प्रमोशंस में कैसे हेल्प करती है। वैकेंसीज की बात करें तो टोटल CGL की वैकेंसीज 8718 थी और AO की वैकेंसी 670, तो अप्रोक्सीमेटली 8 से 10% की टोटल वैकेंसीज में से AO की वैकेंसीज होती है। दोस्तों अब बात करेंगे इस वीडियो की सबसे खास चीज, जॉब प्रोफाइल, ट्रेनिंग डिटेल्स और ट्रांसफर लाइबिलिटीज की। जॉब प्रोफाइल में सबसे पहले मैं आपको समझाता हूँ इसका डिपार्टमेंटल स्ट्रक्चर। तो AO असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर डिपार्टमेंट ऑफ इंडियन ऑडिट एंड अकाउंट्स के अंडर में आता है। फर्दर अगर हम ओवरऑल एक जूम आउट व्यू देखें, सबसे पहले जैसे मैंने आपको बताया, पहले गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, उसके बाद CAG उसके नीचे और उसके बाद DIA। CAG का मेन अगर हम वर्किंग देखें तो क्या है कि जितने भी गवर्नमेंट के एक्सपेंसेस हैं, ऑल दी फाइनेंशियल एक्सपेंसेस, चाहे गवर्नमेंट किसी प्रोजेक्ट में लगाती है या किसी मिनिस्ट्री में खर्च करती है या कॉमन सिटीजन्स के वेलफेयर के लिए कोई भी एक्सपेंस करती है, सारे एक्सपेंसेस को रेगुलेट करना, जितने जिस कैपेसिटी में एलोकेट करे गए हैं उसी कैपेसिटी में खर्च हुए हैं कि नहीं, और उसको गवर्नमेंट को बताना, ये CAG का काम होता है। डिपार्टमेंट ऑफ इंडियन ऑडिट एंड अकाउंट्स जिसके लिए AO काम करता है वो भी इसी CAG के अंडर में आता है। CAG को एक बार हम ब्रीफ में देखते हैं कि क्या क्या डिविजन है CAG की। तो दोस्तों 3 डिविजन होती है CAG की। सबसे पहले डिपार्टमेंट ऑफ इंडियन ऑडिट एंड अकाउंट्स जो सारी मिनिस्ट्रीज, सारे प्रोजेक्ट्स के ऑडिट्स करता है और अकाउंट्स की जानकारी रखता है। उसके अलावा डिफेंस अकाउंट्स और रेलवे अकाउंट्स, जैसा कि नाम से क्लियर हो रहा है, डिफेंस अकाउंट्स रिलेटेड to defense ministries, all the expenses of all the defense forces, DRDO and all.
are seen by Defense Accounts Division of CAG. Railway account similarly looks for all the railway ministries expenses. दोस्तों अब हम और डिटेल में बात करेंगे WO की जॉब प्रोफाइल की। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि WO वर्क इज रिलेटेड टू ऑडिट्स एंड ऑफ अकाउंट्स of all the departments of central as well as state government. These audits can be financial, legal, compliance and performance domain. जितने भी गवर्नमेंट की मिनिस्ट्रीज हैं, स्टेट गवर्नमेंट की, सेंट्रल गवर्नमेंट की, जितने भी प्रोजेक्ट्स हैं, उनके हर तरीके के ऑडिट को करना CAG का काम है। ये ऑडिट फाइनेंशियल भी हो सकते हैं, ये ऑडिट लीगल भी हो सकते हैं, ये ऑडिट कंप्लायंस रिलेटेड भी हो सकते हैं और ये ऑडिट परफॉर्मेंस रिलेटेड भी हो सकते हैं। ये सारे ऑडिट की जिम्मेदारी CAG की होती है और WO ये सारे काम करता है। और ब्रीफली हम बात करें तो WO दो सेक्शंस में डिवाइडेड है। WO का सिविल एंड कमर्शियल सेक्शन। सिविल सेक्शन में क्या होता है कि जितने भी गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट्स हैं लाइक मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, ह्यूमन रिसोर्स मिनिस्ट्रीज, वाटर रिसोर्स मिनिस्ट्रीज, पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट, इन सारे डिपार्टमेंट्स के ऑडिट, फंड्स के ऑडिट, फाइनेंशियल ऑडिट, लीगल ऑडिट का काम होता है सिविल सेक्शन में। तो अगर एज एन AO आप सिविल सेक्शन में पोस्ट हुए हैं, आप गवर्नमेंट के इन डिपार्टमेंट्स को ऑडिट करेंगे। जब आप कमर्शियल सेक्शन में पोस्टेड होते हैं तो आपका वर्किंग एरिया गवर्नमेंट की मिनिस्ट्रीज से हटके पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स पे आ जाता है। मतलब वो सारे ऑर्गेनाइजेशंस जो गवर्नमेंट कंपनीज हैं लाइक ONGC, इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन, कोल इंडिया लिमिटेड, मतलब एक्सेट्रा, दीज ऑल PSUs, इन सभी के ऑडिट किस तरीके के, जैसा कि मैंने आपको यहाँ बताया, फाइनेंशियल, लीगल, कंप्लायंस एंड परफॉर्मेंस, ये सारे ऑडिट करेंगे आप जब आप कमर्शियल सेक्शन में पोस्टेड होंगे। और एक्स्ट्रा वर्क की हम बात करें तो जितनी भी रिपोर्ट्स होती हैं डिपार्टमेंट की जिसमें आप पोस्टेड होंगे, वो सारी रिपोर्ट्स आपको बनानी होती है। और आपके जो और सीनियर्स हैं लाइक सीनियर ऑडिट ऑफिसर, डिप्टी अकाउंटेंट जनरल, उनकी हेल्प करेंगे आप इन कंडक्टिंग ऑडिट्स एंड रिपोर्टिंग टू द मिनिस्ट्री। ऑडिट्स ऑन फील्ड भी होते हैं, आप उन टीम्स का हिस्सा होते हैं जो ऑडिट करने जाती है। इस तरीके से आप उनकी हेल्प भी करते हैं और एक अच्छी लर्निंग भी होती है। अब दोस्तों बात करेंगे ट्रेनिंग की। तो जब आप ज्वाइन कर लेते हैं तो ज्वाइन करने के 3 महीने तक ट्रेनिंग होती है आपकी। ट्रेनिंग कहाँ होती है? रीजनल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट मुंबई। क्या क्या सिखाया जाता है इस ट्रेनिंग में दोस्तों? सबसे पहले गवर्नमेंट अकाउंटिंग सिस्टम, किस तरीके का अकाउंटिंग सिस्टम गवर्नमेंट में है, क्या सॉफ्टवेयर है, क्या मेथोडोलॉजी है, वो सिखाई जाएगी आपको। जब भी आप कहीं ऑडिट करने जाएंगे तो ऑडिट मेथोडोलॉजी फॉर कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशंस लाइक PSUs एंड ऑल, वहाँ कैसे ऑडिट करना है आपको वो बताया जाएगा। और दोस्तों SAS एग्जाम, SAS एग्जाम फुल फॉर्म सबऑर्डिनेट ऑडिट सर्विस एग्जाम। दोस्तों जब आप असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर के तौर पर पोस्ट हो जाएंगे तो 2 साल का प्रोबेशन पीरियड होता है। इस 2 साल के प्रोबेशन पीरियड में आपको अगर कंफर्म होना है, आपको SAS एग्जाम को क्लियर करना होगा। ये एक ऑब्जेक्टिव टाइप एग्जाम है, 9 पेपर होते हैं इसमें। बट द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट हियर इज कि अगर आप इस SAS एग्जाम को क्लियर नहीं कर पाते हैं तो आप एज ए AO कंफर्म नहीं होंगे। और SAS एग्जाम का बैकग्राउंड फाइनेंशियल होता है, कॉमर्स रिलेटेड होता है। इसीलिए जब मैं आपको एजुकेशन क्वालिफिकेशन में कह रहा था कि WO के लिए प्रेफर्ड क्वालिफिकेशन CA, CWA या MBA फाइनेंस होनी चाहिए, वो यहाँ काम आती है। अगर आप MBA फाइनेंस होते हैं या कॉमर्स रिलेटेड बैकग्राउंड से होते हैं तो SAS एग्जाम आसानी से क्लियर कर सकते हैं। साइबर सिक्योरिटी सिखाई जाती है आपको, ई गवर्नेंस, जितने भी गवर्नमेंट के लेटेस्ट काम हो रहे हैं सारे इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफॉर्म पे ही हो रहे हैं। ई गवर्नेंस सिखाई जाएगी आपको। ऑफिशियल नोटिंग एंड ड्राफ्टिंग, ये दोस्तों वो होता है कि कोई जितने भी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स हैं उसमें अभी फाइलिंग सिस्टम चलता है, तो फाइल को एक जगह से दूसरी जगह पे लेवल पे जब वो जाती है तो उस बीच में आपको क्या नोट करना है, उसमें क्या एडिशन करना है, वो सिखाया जाएगा आपको। और उसके अलावा सेंट्रल गवर्नमेंट की जितनी भी वेलफेयर पॉलिसीज हैं, मेडिकल पॉलिसीज, पेंशन पॉलिसीज, सारी आपको समझाई जाएंगी। ये होती है दोस्तों 3 महीने की ट्रेनिंग। उसके बाद आप पोस्ट हो जाएंगे अपने स्टेट CAG ऑफिस में। इसके बाद दोस्तों आती है बात ट्रांसफर की। अब बात करेंगे दोस्तों ट्रांसफर लाइबिलिटीज की। तो WO की जॉब में दोस्तों नो ट्रांसफर इज अलाउड, क्योंकि आप जहां भी स्टेट ऑफिस में पोस्ट हो जाएंगे उसके बाद कोई ट्रांसफर आपको नहीं मिल सकता। एक तरीके से एक पॉजिटिव पॉइंट भी है, एक नेगेटिव पॉइंट भी है। जब आप विद फैमिली होते हैं तो आप चाहते हैं एक जगह पर सेटल होना, तो इन दैट केस इट इज़ अ वेरी हाईली बेनिफिशियल अपॉर्चुनिटी। समटाइम्स व्हेन यू वांट टू
बी इन योर होम पोस्टिंग और समथिंग, उस समय ये थोड़ी प्रॉब्लम होती है। फिर भी चांसेस हैं, बहुत कम चांसेस है, बताता हूँ मैं आपको क्या है। अगर आप सिविल सेक्शन में हैं तो ट्रांसफर हो सकता है, पर कहाँ? अगर उसी स्टेट में, मीन्स जैसे आप उत्तर प्रदेश में पोस्टेड है और उत्तर प्रदेश में अगर 2 जगह ऑफिस है, लाइक इन यूपी 2 अकाउंटेंट जनरल ऑफिस आर देयर, एक इलाहाबाद में है, एक लखनऊ में, आप उन दोनों में से किसी भी जगह ट्रांसफर हो सकते हैं, बट आउट ऑफ उत्तर प्रदेश आप ट्रांसफर नहीं होंगे। इन कमर्शियल सेक्शन इट इज स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड, और अगर ट्रांसफर होता भी है, लाइक आपने बहुत क्रिटिकल रीजन पोस्ट किया, जैसे आपकी वाइफ बीमार है या कुछ, उस केस में ट्रांसफर होता है, वो भी वैकेंसीज के बेस पे। अगर कहीं और वैकेंसी है म्यूचुअल, तब आपको मिल जाएगा। इन शॉर्ट यू कैन अंडरस्टैंड ट्रांसफर इज वेरी टफ इन डब्ल्यू। दोस्तों ये थी डब्ल्यू सीरीज की वीडियो नंबर 1, जिसमें हमने डिस्कस किया डब्ल्यू की जॉब प्रोफाइल, ट्रेनिंग डिटेल्स और ट्रांसफर लायबिलिटीज को। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो सरकारी गाइड के यूट्यूब चैनल को जरूर लाइक करें और सब्सक्राइब करें, और कमेंट सेक्शन में हमें जाके बताएं कि सरकारी गाइड अगली बार SSC-CGL की किस पोस्ट को आपके लिए एक्सप्लेन करें। वीडियो नंबर 2 में हम आपको बताएंगे डब्ल्यू की सैलरी स्ट्रक्चर, प्रमोशंस और हायरार्की। तो गाइस, सरकारी गाइड आपके लिए लेके आया एक और खास फीचर, जिसका नाम है चैटिंग विद सक्सेसफुल कैंडिडेट्स। इस सेक्शन में दोस्तों आप बात कर सकते हैं एक असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर से, आप अपनी सारी क्वेरीज उससे डिस्कस कर सकते हैं, अपनी प्रिपरेशन स्ट्रेटजी उससे डिस्कस कर सकते हैं, SSC-CGL को क्लियर करने के लिए क्या पढ़ाई करनी चाहिए, क्या टेस्ट सीरीज फॉलो होनी चाहिए, कौन सी बुक्स रेफर करनी चाहिए, क्या टाइम टेबल होना चाहिए, और ऐसी कई सारी जानकारी जो एक सक्सेसफुल कैंडिडेट हमें दे सकता है। सरकारी गाइड के प्लेटफॉर्म पर दोस्तों आप सीधे असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर, एक सक्सेसफुल कैंडिडेट है, उससे बात करके जानकारी ले सकते हैं। इसके लिए तुरंत जाइए सरकारीगाइड.in हमारे प्लेटफॉर्म पर, और हेलो आई एम सरकारी गाइड, जो आपके लिए एक चैट बॉक्स बना हुआ है, उस पर अपनी क्वेरीज डालिए और लाइव बातचीत करिए। दोस्तों थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, और डब्ल्यू सीरीज की दूसरी वीडियो, जैसा मैंने आपको बताया, जिसमें मैं आपको बताऊंगा सैलरी डिटेल्स, उसको देखना मत भूलिए। थैंक यू।